हेलो फ्रेंड, हमने पीछे क्या देखा था? रेशनलाइजिंग फैक्टर। कैसे, किस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, और बहुत से सर्ट्स की प्रॉपर्टी को देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर कोई बाइनोमियल सर्ट्स हो तो उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर रेशनलाइजिंग जो सर्ट्स है वो बाइनोमियल हो, ठीक है ना, जैसे तो लिख लीजिए हाउ टू फाइंड rationalizing factor of binomial surd। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म जो है हमारा वो देख लीजिए। सपोज वी हैव, हमारे पास कैसा है, सपोज वी हैव pth रूट ऑफ a माइनस qth रूट ऑफ b। हमारे पास इस तरह का सर्ट्स है, pth रूट ऑफ a और माइनस qth रूट ऑफ b। तो हम इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इस तरह का कभी भी जब टर्म आए तो वह रेशनलाइज किया जा सके, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जा सके, यानी कि इसका रेशनल फैक्टर क्या होगा, हम यही देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। लेट हम ऐसा करते हैं, इसके जगह पे मान लेते हैं 8 pth root of a is x and qth root of b is y। ठीक है ना, and LCM of p and q is n। ध्यान देना है, हमने क्या किया, p and q का LCM निकाल लिया, p and q का LCM निकाल लिया, ऑर्डर को सेम बना रहे, LCM of p and q इक्वल टू n। ठीक है ना, सो x टू द पावर n एंड y टू द पावर n। अब देखिए, जब p और q का ऑर्डर सेम होगा और दोनों तरफ हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को पावर में इधर x का पावर n करेंगे, मान लें कि वो n के इक्वल है, और दोनों तरफ पावर हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा, x का पावर n आ जाएगा, इधर y का पावर n आ जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा और ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा ना। वही लिखा गया है कि अगर एलसीएम लेते हैं p एंड q का और n आ गया, इसीलिए x का पावर n एंड y का पावर n क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों, हमको ये पावर की क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए कि हम इसको x माने हैं और इसको y। तो देखिए थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद स्पष्ट आएगी कि क्यों हम ऐसा किए हैं। ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, और हम एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या कि x टू दी पावर n एंड y टू दी पावर n। ठीक है ना, देन सो इतना एंड इतना आर रेशनल नंबर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना इज एन, देन लिखना ज्यादा अच्छा है, देन x टू दी पावर n एंड y टू दी पावर n आर रेशनल नंबर। अब देखिए x टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर n, यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। n हमारा क्या है, एलसीएम है p एंड q का, x टू दी पावर n और y टू दी पावर n। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, इसका एक फैक्टर x माइनस वाई होगा,
एक्स टू द पावर एन एंड वाई टू द पावर एन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसका एक फैक्टर होगा। कैसे, ये कैसे पता चला कि इसका एक फैक्टर ये होगा? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर जानते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि क्या होगा। तो आप ऐसा सोचें कि ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा? जब x और y इक्वल होगा तब ना। x इक्वल टू वाई, x के जगह पे या y के जगह पे x रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि x माइनस वाई इसका एक फैक्टर हो गया। x माइनस वाई इसका फैक्टर हो गया, यानी कि x माइनस वाई से जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास अगला इसका दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा वो देख लीजिए। ऐसा x टू द पावर n माइनस वन, और हमारा साइन क्या है, ये माइनस है ना, बाकी सब प्लस में रह जाता है। x टू द पावर n माइनस टू वाई प्लस x टू द पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, और सबसे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x हो जाएगा, ये वाई n माइनस वन, ये n माइनस वन हो जाएगा, और ये सॉरी n माइनस टू और y माइनस वाई टू द पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो एक और इस हम छोटा सा इसके लिए एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। जैसे ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई, और अगला इसका फैक्टर एक्स प्लस वाई होता है। ठीक उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया। एक्स क्यूब अगर रहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हम ऐसा लिखते थे एक्स माइनस वाई, और क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखते थे ना। ठीक है, इसी का ये जनरल फॉर्म है कि अगर x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n रहेगा तो x माइनस वाई को हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। आप ऐसा समझें। तो हमें यहाँ पे इसकी क्यों जरूरत पड़ी, तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि हमें इतना माइनस इतना, और इसको x माने और इसको y माने हैं। तो देखिए, तो ये x माइनस वाई यही है ना। तो कहा जा रहा है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखिए, तो x माइनस वाई में इतना मल्टीप्लाई किए तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या गया, ये x का पावर n माइनस वाई का पावर n, यानी ये क्या है, रेशनल है। ये क्या है, रेशनल। कैसे, देखिए तो एलसीएम ऑफ p एंड q हम n लिए थे, एलसीएम ऑफ p और q का एलसीएम n आया, सपोज दैट। तो जैसे ही हम दोनों तरफ n पावर करेंगे और घटाएंगे x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n, तो ये एक रेशनल नंबर ही आएगा ना। तो क्या पता चला, x माइनस वाई में इतना को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, जो क्या है, रेशनल नंबर। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है सो क्या है, रेशनल प्रोडक्ट। ये रेशनल प्रोडक्ट है, और ये क्या है हमारा, ये तो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर था जिसको घटाना था। इसमें कितना मल्टीप्लाई किए, इतना। ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर। यह क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ x माइनस वाई। समझ में आया। तो हमें क्या पता चला कि कभी भी इस टाइप का रहेगा तो हम ऐसे उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल पाएंगे। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया उसका। तो अगर हम फाइनली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो फाइनली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा x माइनस वाई का। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए, बाइनोमियल सर्ट्स में एक तो माइनस में था। अगर मान लें कि बाइनोमियल सर्ट ऐसा हो, हमने ए देखा था, अब बी देखते हैं। सपोज इस टाइप से हो, pth रूट ऑफ ए और प्लस qth रूट ऑफ बी।
अगर बाइनोमियल सर्च इस टाइप से, तो हम इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि लेट इज x एंड क्यूएथ रूट ऑफ b इज y, ये क्यों है। तो यहां से लिखते हैं एलसीएम ऑफ p एंड q, p q का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ p एंड q इज n, ठीक है। देन फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये प्लस है ना, तो जैसे ही x टू दी पावर n और y टू दी पावर n सम में आएगा, तो यानी कि x प्लस वाई हमको सम में चाहिए, x प्लस वाई हमको किस चीज में चाहिए, सम में, x प्लस वाई के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला बनता है, जब n इवन हो तो कुछ और हो जाता है, जब n ऑड हो तो कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। तो वही हम लिखने जा रहे हैं कि इतना इक्वल टू n आया, मान लीजिए से देन पहला, इफ n इज इवन, n क्या है, n अगर इवन है, देन n अगर इवन है, देन x टू दी पावर n एंड y टू दी पावर n इज रेशनल। अब देखिए, हमें तो फैक्टर प्लस चाहिए ना, तो जब इवन है x टू दी पावर n और प्लस y टू दी पावर n, ये क्या है हमारा, इवन है, n क्या है, इवन है। तो जब इवन रहता है तो यहाँ पे x प्लस वाई किसका फैक्टर होगा, सोचिए थोड़ा, x प्लस वाई x माइनस वाई का फैक्टर होगा। ये पावर इवन है तो x इक्वल टू माइनस वाई करेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस जीरो हो गया, यानी कि x प्लस वाई किसका फैक्टर होगा, जब n इवन है तो x माइनस वाई का फैक्टर होगा, ठीक है। अब x माइनस वाई का फैक्टर होगा तो फॉर्मूला इसका क्या होगा पता है, मान लीजिए कि अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो ऐसे आगे फिर अलजेब्रा में ऐसा एक्सप्लेन, इसको और डिटेल्स स्टडी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस हल्का ही बता रहे हैं, वो भी सफिशिएंट है। x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड साइन इसका जो है ना अब अल्टरनेटिंग चलता जाएगा। अब कैसा चलता जाएगा, अल्टरनेटिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस वन और माइनस x टू दी पावर n माइनस टू और y, और प्लस x टू दी पावर n माइनस थ्री और y स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस डॉट डॉट और माइनस, और सबसे अंतिम टर्म क्या हो जाएगा, y n माइनस वन, ठीक है। तो हमें किसको रेशनलाइज करना है, हमें इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि हमें इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। देखिए तो x प्लस वाई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्रोडक्ट रेशनल मिल रहा है, तो ये तो हम लिखेंगे सो RATIONNAL, रेशनल प्रोडक्ट कौन है, रेशनल प्रोडक्ट जो है सो हमारा x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n है, ठीक है ना। एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन आ गया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा ये आ गया, x टू दी पावर n माइनस वन माइनस x टू दी पावर n माइनस टू और y और प्लस डॉट 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 माइनस y टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है ना। ये हमारा रेशनल प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर, कोई दिक्कत, तो ठीक है हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ऑड के केस में देखते हैं क्या होता है।
अब हम जब n ऑड हो, यानी कि केस सेकेंड, जब हमारा क्या हो, जब n इज ऑड, n जब ऑड हो, n जब ऑड होगा तो क्या होगा, देन n इज ऑड, देन x का पावर n और प्लस y का पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। कहने का अर्थ है कि n जब इवन था तो x का पावर n माइनस वाई का पावर n x प्लस वाई से डिवाइड हो रहा था, यानी कि x का पावर n माइनस वाई का पावर n का एक फैक्टर x माइनस वाई था, सॉरी x माइनस x का पावर n माइनस वाई का पावर n का एक फैक्टर x प्लस वाई था। लेकिन जब n ऑड हो तो x का पावर n प्लस वाई का पावर n का एक फैक्टर x प्लस वाई होगा। ठीक है, अर्थात कहने का क्या हमारा अर्थ है कि जब हम x का पावर n और y का पावर n ऐसा लिखते हैं तो ये x प्लस वाई यहाँ हो जाएगा और ऑल्टरनेटिंग साइन इसमें भी हमारा चलता जाएगा, इसमें भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग साइन, x का पावर n माइनस वन माइनस x का पावर n माइनस टू y प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से हमारा चलता जाएगा। ठीक है ना, y n माइनस वन। तो हम कहेंगे कि ये हमारा यही तो है वो जिसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए x प्लस वाई, और ये हमारा रेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये हमारा रेशनल प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो थोड़ा हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इस पे क्या होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5। हमें क्या निकालना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, हमें इसका निकालना है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो देखिए, तो ये हमारा बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल सब और सम के फॉर्म में है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने का प्रोसेस क्या है, देखिए जैसे सॉल्व अभी हमने देखा था कि pth रूट ऑफ ए प्लस qth रूट ऑफ बी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि इतना लेट x एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज 5। अब हम यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 तो कितना आ गया, 6 आ गया। याद कीजिए, जैसे वहां पे हमने पिछली बार किया था तो कितना आया था, n आया था, n आया था ना। दैट मीन्स ये क्या है, एक इवन नंबर है और प्लस के फॉर्म में है। प्लस के फॉर्म में जब इवन नंबर आता है तो क्या होता है, एलसीएम इतना, देन, और क्या है, ये एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर, देन x टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर n is divisible by x to the power n minus y to the power n is divisible by x plus 1, यानी कि x to the power n minus y to the power n is divisible by x plus y, यानी कि ये इससे डिवाइड होगा, यानी कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई। बट हमारे पास n के जगह पे क्या है, 6 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ
6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये x प्लस वाई हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से साइन हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट करना चालू कर देंगे। तो ये हमारा क्या बचेगा, x टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 वाई प्लस एक्स टू दी पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 और वाई क्यूब प्लस, सॉरी गलती हो गया, 3 के बाद 2 आएगा और ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स घटते चली जाती है और वाई बढ़ते चली जाती है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई 4 और माइनस वाई 5, ठीक है ना। जहां पे वाई ऑड होगा वहां पे निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए, तो हमने क्या कहा था कि x प्लस वाई कौन है, यही दोनों तो है, और इसी का तो रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, यानी कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें प्रोडक्ट रेशनल मिलेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, सो क्लियरली रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 y प्लस, इसी टाइप से चलते जाएंगे और ये लिख देंगे अंत में माइनस वाई का पावर 5, ठीक है ना। वेयर x इक्वल टू क्या पुट करना है, x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड y के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है, क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं।